तो आज मैं कुतुब मीनार आ चुका हूँ और यह है कुतुब मीनार का टिकट काउंटर और यहाँ से हमें टिकट लेके आगे की ओर बढ़नी है। इस और आगे इधर कुतुब मीनार मिलेगा और वहाँ से एंट्री गेट है। यहाँ कैश काउंटर है, जैसा कि देख सकते हैं। टिकट ले ली? अच्छा हाँ, टिकट के बदले यहाँ ये टोकन मिलेगा जो संभाल के रखनी है। अगर ये खो जाता है तो 200 रुपया फाइन है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। एक टिकट ये इस तरह की, मेट्रो कॉइन भी इस तरह की होती है। एक और ज़रूरी बात भाई, यहाँ आओगे तो बैग जमा कराने होगी और बैग हम लोगों ने कराया नहीं, तो फिर हम लोग को वापस जाना पड़ रहा है बैग जमा करने के लिए। उसकी भी 2 रुपये फीस है। तो चलो, इसका भी काउंटर है, आपको दिखाता हूँ यहाँ पे बैग जमा करने। और इस काउंटर में बैग जमा होते हैं सबसे। आप देख सकते हैं सामान की खरीद, यहाँ पे बैग जमा करना है आपको और आगे बढ़ना है बिना, क्योंकि गेट पे आप जाओगे तो बैग वो गार्ड बना कर बिल्कुल रोक देगा गार्ड आपको। बैग या कोई भी जरूर सामान हो तो आपको यहीं पे जमा करना है। तो बने रहें आगे और मैं लिए चलता हूँ अभी, क्योंकि अब हमें दोबारा जाना पड़ेगा, मैं रिटर्न आना था। और टिकट 40 रुपये की है। मैं आज से 5-6 साल पहले आया था जब टिकट बिल्कुल आधे रेट की थी, उस समय 20 रुपये की हुआ करती थी। पर अब जैसा कि रेट बढ़ चुका है, वो 40 रुपये कैश और डेबिट कार्ड पे वो 35 रुपये ले रहे हैं। 35 रुपये ले तो रहे हैं, पर डेबिट कार्ड फिलहाल उन्होंने बंद कर रखा है, कैश ही चल रहा है। और ऑनलाइन तो फिलहाल बंद कर रखा है। तो भाई मैं फाइनली कुतुब मीनार पे एंट्री कर चुका हूँ। पर बहुत ही बुरी खबर है। बुरी खबर ये है कि यहाँ भी माइक आपको उतारनी पड़ेगी, ट्राइपॉड भी उतारनी पड़ेगी। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। माइक और ट्राइपॉड उतारनी पड़ेगी, हालांकि कैमरा ले जा सकते हैं, पर माइक और ट्राइपॉड उतारनी पड़ रही है यार, क्यों? आई डोंट नो, समझ में नहीं आ रहा। मैं दिल्ली सरकार से अपील करता हूँ कि माइक और ट्राइपॉड अंदर ले जाने की अनुमति दे दें। पता नहीं ऐसा क्यों किया गया है या कौन सी सिक्योरिटी की वजह से ये कर दिया गया है, लेकिन ये देना चाहिए। और गार्ड द्वारा बहुत ही एक तो चक्कर क्या हो गया कि हम लोगों ने बताया गार्ड को कि माइक और ट्राइपॉड ले जा सकते नहीं जा सकते। उन्होंने कहा कि ठीक है। पहले गार्ड ने कहा कि नहीं, आप बैग सिर्फ रखो और बाकी सब ले जा सकते हो। लेकिन बाद में जब हम लोगों ने दोबारा हम लोग जब बैग जमा करके आए तो फिर ट्राइपॉड जब बिल्कुल चेकिंग एरिया आती है जब उस पास में ही हमें रोक दिया गया और कहा गया कि माइक और ट्राइपॉड भी आपको उतारनी पड़ेगी। हमने उतार फिर हमें दोबारा मेहनत करनी पड़ी। तो ये चीज़ का विशेष ध्यान रखें, यहाँ जो घूमने के लिए आते हैं सैलानी, ये माइक और ट्राइपॉड दोनों ना लाएं। तो ये कुछ स्टोन है जो बिल्कुल पत्थर की है और हमारे पीछे वो डिज़ाइन बना हुआ है, बहुत ही मजबूत बिल्कुल पत्थर से बनी हुई है। और माइक की हमें रेस्ट्रिक्शन के कारण फिलहाल ऐसे करनी पड़ रही है। स्टोन की तो पूरा क्या आप कलाकृति की गई है, पूरी स्टोन का स्ट्रक्चर बना हुआ है। और मैं दिखाता हूँ आपको, आप देखें बिल्कुल पूरी तरह से स्टोन की ये बनी हुई है, बिल्कुल पत्थर है। और ये तोते भाई साहब मौज लेते हुए, ये परिंदे भी हैं, तोते भी हैं। अब ये क्या ढूंढ रहा है ये तोता, देखा जाए इस तोते को। ये लो, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ बिल्कुल तोते को, ये क्या ढूंढ रहा है यहाँ पे। ये भी घूमने आया लग रहा है ये तोता। ये लो भाई पैरोट,
ये परिंदे भी बैठे हुए हैं उसके पास में। और हम लोग आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहे हैं। ये तोते, अच्छा तोते में ये जो साइड में थोड़ी सी जगह बच रही है वो तोते ने अपने घर बना रखी है, बिल्कुल कोने पे वो चिपके बैठे हुए हैं। और इस तरह का स्ट्रक्चर है, पुराना, बहुत पुराना, बिल्कुल पत्थर से निर्मित है। और हमें माइक की इस बार भी दिक्कत आ रही है, पता नहीं ऐसा क्यों। मैं दिल्ली सरकार से अपील करना चाहूँगा कि भाई साहब कम से कम माइक तो दे देना चाहिए था आने के लिए। चलो ट्राइपॉड रोक लिया, सिक्योरिटी में चलेगा कि कैसा है कुतुब मीनार, अच्छा कोई फोटो नहीं करेंगे। अब इसको वॉइस ओवर ही करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है, क्या कर सकते हैं। और इधर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इधर कुछ फील्ड सा बन रखा है ऐसे खाली, और इधर आ रहे हैं पब्लिक। और ये यहाँ से कुतुब मीनार का व्यूज़ और भी बढ़िया आ रहा है। इसके बारे में पूरी अभी मैं डिटेल बताऊंगा जब मैं सामने जाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल आप साइड से इस तरह के व्यूज़ देख लें। और यहाँ से इस तरह का लुक है, एक बार मैं घूमता हूँ। और ये पता नहीं किस की शायद कबर है, पता नहीं ये कबर जब है, पर ये मुझे पता नहीं किसकी है। इसके बारे में तो मैंने पढ़ाई करी नहीं है। हाँ, जितना जानता हूँ उसके बारे में ज़रूर बताऊँगा। हालांकि कुतुब मीनार के बारे में काफ़ी पढ़ा है। इस मीनार का नाम, कुतुब मीनार का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे पड़ा है, क्योंकि वो पहला शासक ऐसा था कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने इसकी शुरुआत करी थी। 1199 AD में इसकी शुरुआत हुई थी बनाने की। और 1100 से 1300 के बीच में ये मीनार बन के तैयार हुई। कई शासकों ने इसे बनाया है। और पहले अंदर घुसने की इजाज़त थी कुतुब मीनार के अंदर, पर फिलहाल तो नहीं है, क्योंकि एक और भगदड़ मच गई थी यहाँ। तो कोई हादसा हो गया था, उससे भगदड़ मच गई थी, उस कारण बस 45 लोगों की मौत हो गई थी भगदड़ में। तो इस कारण से वो बंद कर दिया गया है सैलानियों का अंदर प्रवेश, और जब से आज तक तो बंद है। चलो मैं कुछ व्यूज़ दिखाता हूँ यहाँ की, कितनी सुंदर व्यूज़ है। ये आप हमारे पीछे ये देख सकते हैं, ये आधा निर्माण किया हुआ है पिलर है, जिसको आप मीनार कह सकते हैं, इंग्लिश में पिलर कहते हैं। तो इसकी निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने की थी 1929 को। और उसकी मृत्यु जब हुई, मतलब मौत हुई उस अलाउद्दीन खिलजी की, तो ये फिर रोक दिया गया और उससे अब तक यूँ ही छोड़ दिया गया था। और अभी तक इसे अधनिर्मित ही छोड़ दिया गया, पता नहीं क्यों इसे पूरा नहीं किया गया। शायद कुछ कारण रहा, या खर्चा ज़्यादा हो रहा होगा, या फिर उसका शासनकाल चेंज हो गया इस वजह से। तो आप देखें, ये हाँ बिल्कुल पत्थर से बना हुआ है, और इस तरह का ये चारों तरफ घूमने के लिए कुछ चबूतरा सा बना हुआ है। मैं दिखाता हूँ फ्रंट कैमरे से, आप देखें, ये इस तरह का बना हुआ है पथरीला जगह। और इस जगह सीढ़ी भी है जो यहाँ से चढ़ने के लिए बनाई गई है। ये पूरी तरह से अभी निर्मित हुआ नहीं था, ये आधा ही बना गया था और काम लोग किया। तो ये इसका गार्डन है, यहाँ पे ये गार्डन सब बना रखा है, शायद राजा महाराजाओं के लिए घूमने के लिए हो। और फिलहाल तो हम लोग घूम रहे हैं और इस तरह का गार्डन, और अच्छा है। आज क्लाउडी वेदर है और ठंड है थोड़ी, कितनी ठंड है ये तो पता नहीं। ठंड है, देखो सभी जैकेट वैकेट पहन रखे। आगे फिर अपडेट करता हूँ। तो जैसा कि मेरे पीछे आप ये गेट देख रहे हैं, तो इसका निर्माण इल्तुतमिश द्वारा किया गया है, जो 1220 ईस्वी में
करा था उन्होंने, पूरा एग्जैक्ट तो नहीं, हाँ पर 1220 ईस्वी में ही करा था, जितना तक मैंने पढ़ा है इतना तो मुझे याद है। कुतुब मीनार के 5 फ्लोर हैं, जिनमें से पहली मीनार का निर्माण 1199 को कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया है, और दूसरी तीसरी का निर्माण उसके पोते ने कराया था, जिसका नाम इल्तुतमिश था। तो मीनार के बिल्कुल लोग नज़दीक आ चुके हैं, और यहाँ मीनार के साइड में कुछ लिख रहा है, ये गेट है, और मीनार के साइड कुछ लिख रहा है, पता नहीं क्या लिख रहा है, शायद नागरी लिपि में है जहाँ तक मैंने पढ़ा था। और यहाँ पे एक लोह स्तंभ भी है, बताते हैं ये लोह स्तंभ 2000 साल पुराना है, जहाँ से मैंने पढ़ा था। तो ये अभी तक बिल्कुल पत्थर से जुड़ाई की हुई है इनकी पिलरें, और अभी तक वो बहुत बढ़िया स्थिति में है, अभी तक दौड़ चलेगी। और ये पता नहीं शायद किन भाई साहब की कब्र है, जिन्हें पता हो कमेंट सेक्शन में बताया। यहाँ पे एक और कब्र है यहाँ पे, और यहाँ काफ़ी भीड़ हो रही है, तो दिखाता हूँ आपको, आप देखें इस तरह का नज़ारा है कुतुब मीनार का, जो भी सैलानी आते हैं। और देख सकते हैं पत्थरों से निर्मित है, और पहले सीमेंट होता नहीं होता था, ये निर्मित किससे है पता नहीं। काफ़ी स्ट्रक्चर टूट चुका है अभी तक, और इस पे काम तो अभी फिर दोबारा इसका चालू कराया नहीं गया था। तो ये रहा मेरे पीछे ये कुतुब मीनार, जो विश्व धरोहर के रूप में माना जाता है, यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर के रूप में स्वीकृत किया गया है, और पर्यटकों द्वारा इसे काफ़ी पसंद किया जाता है। इसकी फर्स्ट और सेकंड मंजिलें हैं जो लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है। और एक चीज़ इस कुतुब मीनार के बारे में जाननी चाहिए, इसके पूर्व दरवाजे पर लिखा है कि जब कुतुब मीनार बन रहा था तो 27 हिंदू मंदिर तोड़ के जो भी पत्थर और सामग्री वगैरह लगा, तो उसे तोड़कर इसे यहाँ बनाया गया है। तो ये मैंने पढ़ा है आर्टिकल पे, आप भी पढ़ सकते हो इंडियन हिस्ट्री आर्टिकल पे, ये मेरा बयान नहीं है, और इसके दरवाज़ों पे लिखा हुआ है। अब सच्चाई क्या है कितना है इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि आर्टिकल ही मैंने पढ़ा था, उस पर ये लिखा है। और मैं दिखाता हूँ बाकी नज़ारे इसकी, आप देख लो। पर ये सप्ताह में 7 दिन खुले रहते हैं, और सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। तो आप सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक कभी भी आ सकते हैं, और इसे देखने का आनंद ले सकते हैं। हाँ, टिकट 40 रुपये की हो चुकी है, जो मैं करीब 5 साल में डबल हो चुका है इसका रेट। और आप बैग वगैरह है, लगेज वगैरह है, तो ये आप 2 रुपये लगते हैं पर बैग के, आप वहाँ जमा करा सकते हैं। टिकट काउंटर के पास ही बिल्कुल उसका काउंटर है, और सस्ता ही है, और ठीक है। काफ़ी देश विदेश से सैलानियाँ घूमने के लिए भी आते हैं यहाँ। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल पत्थर से ये बनाई गई, बिल्कुल पत्थर काट के बनाई गई, कितनी मुश्किल से बनाई गई ये कलाकृतियाँ हैं। फिलहाल कुछ खराब हो चुकी हैं, खराब तो नहीं पर इसमें कुछ क्षति करती आई। आप देख बिल्कुल ये नक्काशियाँ बिल्कुल पत्थर से की गई है आपके सामने, आप तो ये है कुतुब मीनार। और बिल्कुल जो ये ऊपरी हिस्सा आप देख रहे हो, बिल्कुल जो इसका सबसे ऊपरी हिस्सा है वो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था, जो बहुत बाद में बनाया गया है, और उसे बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। और फिलहाल मैं बिल्कुल कुतुब मीनार के सामने ही जा रहा हूँ, और कुछ अरबी में लिख रहा है, शायद अरबी है। आप जैसा कि आप देख सकते हो बिल्कुल अरबी भाषा ही लगी हुई है, अरबी और नागरी का प्रयोग किया गया है। और
ये रहा मीनार का ग्राउंड फ्लोर और ये रहा गेट इसका जो 1974 तक तो आम पब्लिक के लिए खुली हुई थी, पर फिलहाल पब्लिक के लिए इसे बैन कर दिया है। 4 दिसंबर 1981 को यहाँ एक हादसा हो चुका था जिसके कारण भगदड़ मची थी और 45 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद से यहाँ बंद कर रखा है। आप बाहर से ही देख सकते हो, आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि अंदर सीढ़ियाँ, घुमावदार सीढ़ियाँ बनी हुई है बिल्कुल छत पे देखने के लिए और ऊपर से बहुत ही भव्य नज़ारा दिखता है पूरी दिल्ली का। तो काफ़ी ये ऊंचा है, करीब 73 मीटर ऊंचा, ये 73 मीटर ऊंची ये मीनार है। और उसके बाद इल्तुतमिश द्वारा इसे दोबारा बनाया गया। दूसरी और तीसरी मंजिल को उन्होंने 1220 ईस्वी में दोबारा उसे बनवाया। कुतुब मीनार पर बिजली गिरने से इसकी ऊपरी हिस्सा नष्ट हो गई थी और इसे दोबारा रिकंस्ट्रक्शन किया गया। फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसे दोबारा रिकंस्ट्रक्शन किया गया और इसकी सीढ़ियाँ हैं 379 सीढ़ियाँ इनमें बनी हुई हैं, जिससे आप चढ़ के ऊपर जा सकते हो। फिलहाल तो ऊपर जाना बैन है क्योंकि दरवाजा बंद सरकार ने बैन कर रखा है उस हादसे के बाद से। तो आप बाहर से ही इसका दर्शन कर सकते हो, आप जो भी आए। हाँ, तो कुतुब मीनार आके कैसा लगा मैडम बताएं? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। ये दुनिया की बहुत पुरानी इमारतों में से एक है और भारत की सबसे पुरानी मस्जिद है, मस्जिद मानी जाती है। और ये लाल बलुआ पत्थर से बना हिस्टोरिकल प्लेस है, तो आ सकते हो घूमने के लिए। और फिलहाल बिल्कुल हम लोग मीनार के सामने ही हैं और ये अरबी भाषा में कुछ लिखा हुआ है, पता नहीं, जिसको अरबी आती है वो पढ़ के बताएंगे कमेंट सेक्शन में बताएं। और रेड मार्बल से बना हुआ है। अब हम लोग मीनार के उस कोने पे जा रहे हैं, देखिए वहाँ एक गुम्बद सा बन रहा है, ये देखो ये गुम्बद सा बन रहा है। यहाँ क्या है अब एक्सप्लोर करते हैं। हम लोग बिल्कुल गुम्बद के नीचे आ चुके हैं और ये है उसका गेट और इस तरह की पत्थरें हैं रेड कलर की। तो अब हम लोग गेट से बिल्कुल एंट्री कर रहे हैं और इस तरह का है कुछ बना हुआ गुम्बद के अंदर। इस तरह की कलाकृति है, डिज़ाइन है और आप देखें काफ़ी ऊंची भी है, आप देख सकते हैं। और ये दीवार की साइड इस तरह की कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं। ये नीचे पत्थर की ये शायद लाल पत्थर है, हाँ मैंने देखा। और इस तरह की डिज़ाइन बनी हुई है और इस साइड पार्क है और बिल्कुल हम लोग अब पार्क की ओर बढ़ेंगे। और यहाँ ये सीढ़ी से बिल्कुल नीचे को जाना और ये बिल्कुल गेट है इसके सामने और मैडम पीछे ही रहेगी, पता नहीं क्यों। और अब हम लोग कुतुब मीनार के बिल्कुल पार्क पे आ चुके हैं, जो इस तरह का सीन है, हाँ नज़ारा है। और ये पता नहीं क्या लग रहा है, पीछे हरा कलर का वो हाँ जो भी घास नहीं वो कुछ होगा, पता नहीं, मुझे पता नहीं कौन सा पेड़ है। और इस तरह का फील्ड है कुतुब मीनार में, इस तरह के पेड़ पौधे हैं, आप देख सकते हो। और इतनी हरियाली है, देखने में काफ़ी आकर्षक है और ये काफ़ी पुरानी इमारतों में से एक है, तो आप यहाँ भी आ सकते हो घूमने के लिए। ये भी एक टूरिस्ट पैलेस है दिल्ली का, काफ़ी लोग आते हैं देश विदेश से।
तो अगर आप दिल्ली आते हो तो आपको भी एक बार विजिट करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये मीनार दिल्ली में स्थित मेहरूरी क्षेत्र में स्थित है और ईंट से बनी विश्व की ये सबसे पुरानी इमारतों में से एक गिनी जाती है। ये मेरे पीछे बिल्कुल पुराना गेट सा लग रहा है, उस जमाने में वो गेट रहा हो सकता है, और पता नहीं वो शायद जेल का गेट हो गया हो। ये तो मेन गेट सा लग रहा है, ये चौड़ा सा है और ये भी मेन गेट सा है। और ये पत्थर उस जमाने की ढलाई की हुई है जो आज भी खड़ी है। शायद कुछ शासकों द्वारा हमला हो गया हो और इससे ये नुकसान हुआ हो, और इस तरह का फिलहाल ये खंडहर में तब्दील हो चुका है, आप देख सकते हैं। और हम लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं बिल्कुल, और यहाँ इस तरह का व्यू है बिल्कुल। ये शायद बाद में ये मेरे पीछे जो दीवार है ये शायद बाद में की गई है, क्योंकि इसकी जो पत्थर है वो बिल्कुल सटीक कटी हुई है। आप देख सकते हो बिल्कुल सटीक एंड स्क्वायर डिज़ाइन की ये कट रही है। और ये दीवार है जो बिल्कुल पुरानी है, जो बिल्कुल तिरछी आड़ी तिरछी है, बिल्कुल एक लेवल पे नहीं है, पर हाँ उसको सीमेंटेड या जो भी करा हुआ हो उससे करके वो उसने बनाया होगा और उस ढांचे में ढला होगा। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल आड़ी तिरछी पत्थर से बनाया गया था, और ये शायद बहुत बाद में बनाया गया हो, इसलिए पत्थरों का कुछ स्क्वायर लेवल में बिल्कुल कटिंग है। तो चलो अब अंदर को चलते हैं। हम बिल्कुल हम लोग अंदर आते हुए, और इस तरह का नज़ारा है। और यहाँ पे एक छोटा सा मैदान है, आप देखें इस तरह का यहाँ मैदान है। यहाँ पे ये घास कटिंग की मशीनें लग रही हैं, और यहाँ से कुतुब मीनार का व्यू इस तरह है। यहाँ से बाहरी दीवार है और ये गुंबद बन रहे हैं, ये शायद फर्स्ट गुंबद, ये सेकंड गुंबद, और शायद यहाँ थर्ड गुंबद बन रहा हो, जो यहाँ फिलहाल वो ध्वस्त हो चुका है। तो फिलहाल 2 ही गुंबद है। और ये किले का बिल्कुल लेफ्ट साइड का लास्ट भाग है, बिल्कुल अंतिम भाग, और हम लोग आ चुके हैं। इस तरह का व्यू है यहाँ पे, आप देखें मेरे पीछे ये कुतुब मीनार बिल्कुल, और उसके पीछे ये गेट। और वो हम लोग जा रहे हैं फिलहाल खिलजी के जहाँ उसे दफनाया गया था कब्र पे। और ये रास्ते का इस रास्ते से ये जाता है, और इस रास्ते में ये नक्काशी है, ये इस तरह की दीवारें हैं, और इस तरह का गार्डन है, आप देख सकते हो गार्डन है यहाँ पे। इस गार्डन से होते हुए यहाँ पे है, ये रहा, मैं आपको फ्रंट कैमरे से दिखाता हूँ, ये रहा उसका कब्र। तो ये रहा उसका कब्र, और इन्हें इसे दफनाया गया था खिलजी को। तो सामने से दिखाते हैं। हाँ, आपको बिल्कुल सामने से दिखाता हूँ। और ये कुछ अरबी में लिख रही है, और इस तरह की डिज़ाइनें हैं। और आप देख सकते हैं बिल्कुल मेरे सामने बड़ा ये खिलजी का कब्र है, और ये कुछ लोग हैं जो कब्र पे ही बैठ चुके हैं बैठ के मज़े ले रहे हैं, और सही है। और इधर से आप संगमरमर से बन रहा है, और ये लाल बलुआ पत्थर से निर्मित ये पूरी डिज़ाइन आप देख सकते हो। ये ज़माने में हो सकता है गुंबद रहा हो, पर अभी वो गुंबद तोड़ दिया गया है। चलो, और वापस अब हम लोग मीनार की ओर आ रहे हैं, कुतुब मीनार की ओर। यहाँ तो कुछ था नहीं देखने को, बस उसकी कब्र थी, और एक ज़माने में हो सकता है गुंबद रहा हो इस जगह, जो अभी टूट चुका हो, क्योंकि काफ़ी आक्रमण भी हुआ है और पुराना भी हो चुका है काफ़ी। तो 11वीं और 12वीं 13वीं 3 सदी की 12वीं से 13वीं में ये निर्मित था। तो आज काफ़ी साल हो गए, काफ़ी कितने सदी बीत गई,
तो इसलिए अब ये जर्जर हो चुका है और काफ़ी इसमें मरम्मत का काम कुछ चल नहीं रहा, तो हो सकता है ये कुछ सदी बाद ये ख़त्म हो जाए। तो आप नज़ारे देख लो इस टाइप का। मैं हम लोग के पीछे ये गेट रहा होगा, हम लोग के पीछे का ये नज़ारा, और वापस हम लोग मीनार की ओर जाते हैं। तो वापस अब हम लोग मीनार की ओर आ रहे हैं और ये छोटा सा पुल है इसके मीनार के पास ही। तो उसमें जमाने में पानी वगैरह रहा हो, यहाँ से पानी वगैरह जाता हो, और यहाँ सीढ़ी जैसी केयरफुली करो, अगर गिर गया तो फिर नीचे पत्थर ही पत्थर है, पैर टूट जाने हैं। और आप देख सकते हो बिल्कुल पत्थरों से, हाँ बिल्कुल पत्थरों से ये फर्श बना हुआ है। अगर आप गिरते हो तो आप उसका ध्यान रखना, बहुत चोटें आ सकती हैं। और हमारे सामने ये बिल्कुल ये कुतुब मीनार खड़ा है। तो आओ फिर आगे देखते हैं। काफ़ी लोग भी आ रखे हैं, देश विदेश से काफ़ी विदेशी भी आ रखे हैं, काफ़ी लोग आते हैं घूमने के लिए। हाँ, तो अब हम लोग कुतुब मीनार के बिल्कुल सामने हैं, और यहाँ से हम लोग कुतुब मीनार के राइट साइड ही एक छोटा सा कोई वो रहा हो, फील्ड नहीं कह सकते इसे, छोटा सा, हाँ एक छोटा सा सभा हो सकता हो यहाँ पे होता होगा, क्योंकि चारों ओर दीवारें हैं इस टाइप की टूटी हुई, और बीच में ये ग्राउंड सा है। हो सकता है यहाँ सभाएं होती हों या फिर नमाज या कुरान कुछ पढ़ी जाती हो। यहाँ इस तरह की ग्राउंड है, और यहाँ पे ये चारों साइड नक्काशियों से भरी है, और जितने पिलर हैं सब में नक्काशी की गई है। और एक भी ऐसी जगह नहीं जहाँ नक्काशी ना हो, बढ़िया बढ़िया नक्काशी की गई है। हाँ, तो बिल्कुल चलो मैं पिलर के पास दिखाता हूँ किस तरह की नक्काशी की गई है। और बिल्कुल ये पत्थर से बनी हुई है, बिल्कुल मजबूत। मुझे लग रहा है कितनी सदी तक ये झेल जाएगा, लेकिन हाँ उस ज़माने में भी इस पत्थर में कारीगरी करना कितना मुश्किल रहा हो, ये तो मुझे देख के पता चल रहा। पता नहीं आज के ज़माने ये मैं कर पा रहे होंगे, आज के ज़माने में भी ये करना बहुत थोड़ा। कुतुब मीनार इंडो इस्लामिक वास्तुकला की शानदार शैली है। कुतुब मीनार को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, और जैसा कि आप मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये लोह स्तंभ, इसका निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा किया गया है, जो 2000 साल पुराना हो चुका है। वह बिल्कुल हम लोग यात्रा के अंतिम पड़ाव में। तो अब हम लोग घर की ओर निकल रहे हैं, और कमेंट सेक्शन में बताना ये वीडियो कैसी लगी, और हाँ इसके बाद आप क्या देखना चाहते हो दिल्ली में, तो आप बताओगे तो हम लोग वहाँ जाने की कोशिश करेंगे और उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, तो आप ज़रूर बताएं। तो अब हम लोग घर की ओर प्रस्थान करते हुए, तो भाई लाइक और सब्सक्राइब कर देना। हाँ सब्सक्राइब कर देना भाई, बहुत मेहनत है कि ऐसी वीडियो बनाना, और आपके लिए हम डेली नई नई जगह का एक्सप्लोरेशन करते रहेंगे, तो प्लीज़ बने रहना। धन्यवाद। तो ये रहा हमारे पीछे एग्जिट गेट, और हम लोग एग्जिट हो चुके हैं मेट्रो के लिए। सर अब यहाँ से हम लोग को मेट्रो पकड़नी होगी, जो सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन। अगर आप बस से आना चाहते हो तो बस से भी आई थी, महरूमी क्षेत्र पे ये स्थित है। तो कुतुब मीनार बस स्टॉप भी है और मेट्रो स्टेशन भी है। अगर आप मेट्रो से आते हो तो आप मेट्रो से भी आ सकते हो। और हम लोग बिल्कुल अभी एग्जिट पॉइंट पे आ चुके हैं, और यहाँ से मेट्रो की ओर बढ़ेंगे।